आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। नमस्कार, मैं विनय शर्मा दिन भर की खबरों के साथ। सर्वप्रथम यूनिवर्सल न्यूज टुडे परिवार की ओर से अपने उन तमाम सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाइयां जिनका आज जन्मदिन है। अमेरिका नाटो के लगातार हस्तक्षेप के बाद भी रूस यूक्रेन पर लगातार मिसाइलों, टैंकों व युद्ध विमानों से आज 32वें दिन भी हमला जारी रखा। यूक्रेन की स्थिति अब यह हो चुकी है कि यूक्रेन के सैनिक मिसाइलों के जवाब में मशीनगन से युद्ध लड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। रूसी हमले में यूक्रेन के दर्जन भर से अधिक शहर बुरी तरह से तबाह हो चुके हैं। रूस ने आज मिसाइलों का हमला काला सागर से यूक्रेन पर किया, जिसमें लवीव शहर का तेल डिपो पूरी तरह से नष्ट हो गया। पाकिस्तान में इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज विश्वास प्रस्ताव के क्रम में इस्लामाबाद में रैली हुआ। रैली में इमरान खान ने कहा कि हमारे विरुद्ध और खरीदने का प्रयास किया गया है। उधर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के सहयोगी दल JSW-BF के चीफ ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। आगामी 4 अप्रैल को विश्वास प्रस्ताव पर मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने 87वें मन की बात में कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। बीते सप्ताह हमने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की जिसने हम सबको गर्व से भर दिया। आपने सुना होगा कि भारत ने पिछले सप्ताह $400 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट का टारगेट हासिल किया है। पहली बार सुनने में लगता है कि ये अर्थव्यवस्था से जुड़ी बात है, लेकिन ये अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा भारत के सामर्थ्य, भारत के पोटेंशियल से जुड़ी बात है। एक समय में भारत से एक्सपोर्ट का आंकड़ा कभी 100 बिलियन, कभी 150 बिलियन, कभी 200 बिलियन तक हुआ करता था। अब आज भारत $400 बिलियन पर पहुंच गया है। इसका एक मतलब ये कि दुनिया भर में भारत में बनी चीजों की डिमांड बढ़ रही है। दूसरा मतलब ये कि भारत की सप्लाई चेन दिनों दिन और मजबूत हो रही है। और इसका एक बहुत बड़ा संदेश भी है। देश विराट कदम तब उठाता है जब सपनों से बड़े संकल्प होते हैं। जब संकल्पों के लिए दिन रात ईमानदारी से प्रयास होता है तो वो संकल्प सिद्ध भी होते हैं। और आप देखिए, किसी व्यक्ति के जीवन में भी तो ऐसा ही होता है। जब किसी के संकल्प, उसके प्रयास, उसके सपनों से भी बड़े हो जाते हैं तो सफलता उसके पास खुद चल करके आती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वर्चुअल माध्यम से प्रदेश भर में हवाई सेवा प्रारंभ किया। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर वाराणसी को बड़ी सौगात दिया। उन्होंने गोरखपुर वाराणसी हवाई सेवा का शुभारंभ किया। स्पाइस जेट की 15 विमानें गोरखपुर, वाराणसी व कानपुर के लिए संचालित होंगी। ये मेरे लिए अत्यंत आह्लादित करने वाला क्षण है जब उत्तर प्रदेश के कई शहर देश के विभिन्न गंतव्यों के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
और उसमें भी दो महत्वपूर्ण शहरों का आपस में जुड़ाव, बाबा गोरखनाथ की धरती का बाबा विश्वनाथ की धरती से वायु मार्ग से पहली बार जुड़ाव हो रहा है। मैं इसके लिए केंद्रीय नागर विमानन मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ मैं स्पाइस जेट के सीएमडी श्री अजय सिंह जी को भी इस महत्वपूर्ण सेवा को प्रारंभ करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। हम सब जानते हैं कि काशी दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरी है। बाबा विश्वनाथ के पावन धाम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जिस प्रकार का भव्य और दिव्य स्वरूप दिया गया है, कौन ऐसा भारतीय होगा जो काशी आने के लिए अपने आप को न तैयार कर रहा हो। लेकिन आज के समय में बेहतरीन कनेक्टिविटी न केवल समय की बचत करता है, बल्कि ढेर सारी उन संभावनाओं को जो हमें रोजगार के साथ और उस क्षेत्र के समग्र विकास के साथ भी जोड़ता है। हम लोगों ने इसे बहुत नजदीक से महसूस किया है। आज उत्तर प्रदेश के 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हो चुके हैं। यह सब संभव हो पाया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व के कारण। आज से 5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के जो 4 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, उनमें से मात्र देश के 25 गंतव्यों तक की ही यात्रा संभव हो पाती थी। आज देश के अंदर वायु क्षेत्र में जिस तेजी के साथ विकास हुआ है, उत्तर प्रदेश आज उसका एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। हम वर्तमान में प्रदेश में 75 गंतव्यों तक उत्तर प्रदेश से प्रदेश के और देश के विभिन्न शहरों की यात्रा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर देश के एयर कनेक्टिविटी में काफी परिवर्तन विगत 5 वर्षों के दौरान हुआ है और सही मायने तो उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को पूर्ति करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा। आज जब हम लोग चित्रकूट में सोनभद्र, जो देश का सर्वाधिक जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर एयरपोर्ट का बनना, श्रावस्ती महात्मा बुद्ध ने जहां पर सर्वाधिक अपने आध्यात्मिक साधना के चातुर्मास व्यतीत किए थे, भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का क्रियाशील होना और उत्तर प्रदेश के अंदर वाराणसी हो, लखनऊ हो या हमारे वर्तमान में निर्माणाधीन जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा, या फिर अयोध्या में निर्माणाधीन
जो हमारा एयरपोर्ट है, ये सभी उत्तर प्रदेश के विकास की एक नई कहानी कहते हैं। वायु सेवा न केवल व्यक्ति के आवागमन को आसान करती है, बल्कि वहां के समग्र विकास को भी एक नई गति देती है। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 5 वर्ष के अंदर विकास की जो एक नई दौड़ प्रारंभ हुई है, इसमें यहां पर विकसित हुए एयरपोर्ट्स और भारत सरकार के सहयोग के कारण ही ये सब संभव हो पाया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बख्तियारपुर में एक कार्यक्रम के दौरान एक युवक ने धक्का मुक्की किया। हमलावर युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ जारी है। गोवा में नई सरकार का गठन सोमवार को प्रमाणिक 11 बजे होगा। राज्यपाल प्रमोद सावंत को दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सम्मिलित होंगे। यूपी के बाबा योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की तर्ज पर अब दूसरे प्रांतों की सरकारें भी बुलडोजर की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। बीते सप्ताह कश्मीर में सेना ने जहां आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले लोगों पर बुलडोजर का प्रयोग किया, तो वहीं आज मध्य प्रदेश में मामा शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने भी माफियाओं के अवैध कब्जों को ध्वस्त कर 2 करोड़ 33 लाख कीमत की भूमि कब्जा मुक्त किया। यह घटना मध्य प्रदेश के जबलपुर की बताई जा रही है। नवगठित सरकार के मंत्री कल अपने विभागों का कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। आज देर रात तक मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो जाने की संभावना बताई जा रही है। अब सीएम सिटी से खबरें। असम में बीते दिनों शहीद हुए जवान का पार्थिव शरीर गोरखपुर आने पर प्रशासन के द्वारा घोर लापरवाही व मौके पर उपस्थित नहीं होने के विरोध में चौरी चौरा के भोपा बाजार चौराहे पर लोगों ने एनएच को जाम किया। एनएच को जाम करने पर पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आज 9 लोगों को गिरफ्तार किया। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि दिनांक 25 तारीख को थाना चौरी चौरा में एक मामले में उपद्रव किया गया था कुछ उपद्रवियों द्वारा, जिस पर कि पुलिस ने 6 मुकदमे दर्ज करवाए हैं उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में, और उन्हीं की गिरफ्तारी आज की गई है। कुल 9 लोग हैं जो इन मुकदमों में गिरफ्तार हुए हैं, और ये सभी उपद्रवी जो हैं वीडियो के आधार पर चिन्हित करके और आसपास के लोगों से पूछताछ करके इनको गिरफ्तार किया गया है, और इन सभी को आज गिरफ्तार कर गंभीर धाराओं में जेल भेजा जा रहा है। जो शेष अभियुक्त रहे हैं उनकी भी लगातार तलाश जारी है और पुलिस टीम अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है। शीघ्र ही अन्य अभियुक्तों को भी गिरफ्तारी की जाएगी, और जो अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हो पाएंगे या जो फरार रहेंगे उनका वारंट निकलवा कर कुर्की की जाएगी। साथ ही जो भी इन्होंने संपत्ति का नुकसान किया है उसकी भरपाई इनके द्वारा नियमानुसार करवाई जाएगी, और इसमें पुलिस कठोरतम कार्रवाई इन लोगों पर करेगी।